कितना था, वो था 224 रुपए का। ठीक है, तो हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, बहुत नीचे नहीं आया है ऊपरी स्तर से, थोड़ा सा 3% के आसपास नीचे आया है, लेकिन ओवरऑल आप ये मानकर चल सकते हैं फिलहाल कि एक बड़ी तेजी है एंड कंटिन्यूअसली तेजी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेजी जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है, ये सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है फिलहाल के समय पर। अगर हम बीते 5 दिनों में देखें तो ओवरऑल रिटर्न 6-7% के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महीने भर में 22% के, समझ पा रहे हैं, 6 महीने में 92% के, एक साल में 561% के, 5 साल में 778% के रिटर्न जो है आपको यहाँ पर नजर आ चुके हैं। तो रिटर्न्स के मामले में शेयर कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे शेयर स्पेशली अगर आप देखोगे तो कमाल करते हुए रेलवे शेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड अभी भी उम्मीद है जो इनसे अभी भी है वो पॉजिटिव की ही है। आप ये मान के चलो कि अभी भी जो उम्मीद है वो यही लगाई जा रही है कि यहाँ से और तेजी ही होगी, यही चांसेस जो है फिलहाल नजर आ रहे हैं। मुझे तो पर्टिकुलरली ऐसा लगता है, इन बात सिर्फ मेरी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मुझे ही ऐसी चीजें लग रही हो। आप अगर मार्केट में दिग्गज एनालिस्ट को भी देखोगे तो उन्हें भी लगभग ऐसा ही लगता है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। ये देखो, रेलटेल शेयर जंप 11%, हिट 52 वीक हाई। मल्टीवेगर आईआरएफसी इरकॉन जॉइन द पार्टी विद द न्यू पीक। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आज रेलटेल ने भी कमाल किया है। रेलटेल भी आपको बेहतरीन तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि सिर्फ आरवीएल बहुत तेज से चल रहा था, बाकी भी चल रहे थे लेकिन इस तरीके से नहीं चल रहे थे। लेकिन आरवीएल जो था वो एक तो मतलब एक तरफा अपनी चाल चल रहा था और बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। लेकिन अब रेलवे की जो बाकी की शेयर्स हैं, जैसे कि रेलटेल हो गया, रेलटेल अभी उतना तेजी दिखा नहीं पा रहा था जो कि आपने आज रेलटेल में देखी है। बहुत तेजी अच्छी खासी, इरकॉन आईआरएफसी बहुत बढ़िया भाग रहे हैं। एंड यहाँ पर बात निकल कर आती है कि फ्रेश ऑर्डर्स कंपनी को अगर आप देखोगे तो फ्रेश ऑर्डर्स जो है मिलते हुए दिखाई देते हैं। एंड जब कंपनी को फ्रेश ऑर्डर मिलते हुए दिखाई देंगे तो फिर यही होगा, आप ये मानो यही होगा जब इस तरीके के ये ऑर्डर्स जो कंपनी को लगातार मिलेंगे, क्योंकि ये कंपनी की जो तेजी है ना वो ऑर्डर्स के ऊपर ही चलती है ज़्यादातर। एंड वही आपको फिलहाल भी दिखाई दे रहा है। अभी भी जो है अच्छे अच्छे नए नए ऑर्डर जो है मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके चलते ये शेयर्स भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। रेलटेल में तो अभी 15% तक की तेजी आपको होती हुई दिखाई दी है। वहीं आईआरसीटीसी का भी हालचाल कुछ ऐसा ही, आईआरसीटीसी में भी बेहतरीन तेजी नजर आ ही रही है। ठीक है, तो ये सब बात हो गई टीटागढ़ वैगन वगैरह। लेकिन और क्या न्यूज़ है अगर हम देखें, ये देखो एक रिपोर्ट है, दिस मल्टीवेगर इज अप ओवर 60% इन 1 मंथ, आई विल बिकम सेकंड लार्जेस्ट रेलवे कंपनी आफ्टर आईआरएफसी। तो यहाँ अगर हम देखें रेलवे में सबसे बड़ी कंपनी आपको दिखाई दे रही है फिलहाल के समय पर आईआरएफसी, दूसरी नंबर की आरवीएनएल। अभी तक क्या था कि कुछ समय पहले तक आरवीएनएल मतलब आईआरएफसी को कोई इस तरीके से तो नहीं देखता था। जब ये शेयर आया था मार्केट में तब भी कोई इस तरीके से तो नहीं देखता था कि सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर दिखाई देगी रेलवे में। रेलवे अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है, उसमें सबसे बड़ी कंपनी बन पाना बहुत मुश्किल ही है, और वही आपको आईआरएफसी कर कर दिखा भी रही है। अगर हम देखें तो आखिरकार इसके पीछे रीजन जो है आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, तो लगातार ये देखो 4 जुलाई को एक एमओयू हुआ दिल्ली मेट्रो के साथ। फिर 9 जुलाई की बात करें तो इन्हें एक तस्वीर की तरफ से ऑर्डर मिला साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के लिए। ठीक है, आगे बढ़े 9 को ही आरवीएनएल में एक और खड़गपुर और भद्रक सेक्शन का इन्हें सब स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऑर्डर मिला। ठीक है, फिर 9 तारीख को अगर हम देखें सेंट्रल रेलवे की तरफ से 132 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला। ठीक है, 10 जुलाई को अगर हम देखें तो एक एमओयू साइन हुआ आईएमएस के साथ। और अगर हम आगे बढ़े तो ये कुछ चीजें आपके सामने रही हैं जहाँ की आरवीएल को एक तरफा ऑर्डर जो है मिलते हुए दिखाई दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो मान लेते हैं आईआरएफसी को मतलब आरवीएल को तो मिल गए ऑर्डर, लेकिन इसमें आईआरएफसी का क्या फायदा हो। तो आईआरएफसी को तो आप खुद समझ लो कि चाहे किसी भी कंपनी को ऑर्डर मिले, रेलवे की कोई भी कंपनी अगर ऑर्डर विन करती है तो उसका फायदा आईआरएफसी को तो होगा ही होगा, क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट जो होगी, और पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से होगी, बेसिकली आप इस बात को समझो, पैसे की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी होगी दोस्तों आईआरएफसी से। रेलवे के सभी ज़्यादातर प्रोजेक्ट के लिए, ऐसा नहीं 100% नहीं, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट के लिए पैसा आएगा आईआरएफसी के ही थ्रू। तो आईआरएफसी को तो अल्टीमेटली फायदा होता ही होता है, ये मानकर आप चल सकते हैं। तो इसलिए रेलवे के सभी शेयर्स भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो भी एक तरफा भाग रहे हैं। एंड
एक सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो है दोस्तों बजट। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बजट भी आने वाला है और बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया, 10-12 दिन बाद आपको बजट देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप बजट देखेंगे, बजट में ये तो पक्की बात है कि बहुत सारे अनाउंसमेंट, बहुत सारे ऐलान कुछ ऐसे होंगे जो कि रेलवे शेयर से जुड़े हुए रहने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि रेलवे को एक अच्छा खासा बेनिफिट अभी तो मिल ही रहा है लगातार ऑर्डर्स के साथ साथ, लेकिन ये भी आप क्लियर कट मान के चलो कि रेलवे में मतलब आने वाले दिनों में बहुत कुछ डेवलप होगा, बहुत अच्छे खासे ऑर्डर और मिलेंगे एंड इस बजट में भी चीज़ें कुछ बेहतरीन देखने को ज़रूर मिलेंगी, जिससे कि रेलवे शेयर्स और आपको यहाँ से ऊपर आते हुए जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली IRFC के बारे में और भी रेलवे शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा।